मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि मैयत को ले जाने के वास्ते आपने पक्की रोड तो बना दी, पर क्या ज़िंदा इंसानों की आपके नज़दीक कोई कीमत नहीं है? ये खड्डा खुदा हुआ पड़ा है, रात भर ये खड्डा खुदा हुआ था, यानी कभी भी। ये सपाटी बाज़ार का एरिया है जहाँ पर कल अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम शुरू हुआ था और एक ही दिन में इसको बराबर कर दिया गया, यानी यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से रोड बना दी गई। और ये जो आप पाइप देख रहे हैं ड्रेनेज का, कितना जाड़ा और कितना पक्का यहाँ पर काम हो रहा है। और इसके बरक्स हमारे मालेगांव सेंटर में जहाँ मुस्लिम एरिया है वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सियासी रहनुमाओं का कुछ ऐसा पोल खोलने वाला हूँ कि सारे शहर के सियासी रहनुमा इस वीडियो के वायरल होने के बाद मुझे मारने के लिए ढूंढते फिरेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है मुशावरत चौक का एरिया। इस तरफ से हम जाएंगे तो अल अज़ीज़ हॉस्पिटल आएगा, ये नूर दवाखाना है। और यहाँ पर देखो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम कितना कच्चा हुआ है, ये खड्डा खुदा हुआ पड़ा है, रात भर ये खड्डा खुदा हुआ था, यानी कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। इस ताल्लुक़ से पूरी की पूरी लापरवाही है। एक जगह का काम किया जा रहा है, उसको पूरी तरीके से पैचअप नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ का खोद दिया जा रहा है। यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है पूरा इसी तरह से खड्डा खोद करके कच्चा काम किया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा इंतज़ामिया, हर सियासी रहनुमा इस ताल्लुक़ से चुप क्यों है? जैसे पूरी बात हुई थी कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज के ताल्लुक़ से आप खोदेंगे, उसके बाद मुकम्मल पैचअप करेंगे, उसके बाद दूसरी जगह छेड़ेंगे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। और इसके बरक्स आप सपाटी और हिंदू एरिया में चले जाएं तो उधर कल खोदा गया और आज कल रात में एकदम बराबर पैचअप कर दिया गया। ज़रा सा भी सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, उसका वीडियो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पर यहाँ पर यही सवाल है कि ये सौतेला सलूक क्यों किया जा रहा है? हमारे शहर के मुसलमान को इतना गिरा करके क्यों देखा जा रहा है? पूरा का पूरा टैक्स मालेगांव सेंट्रल का मुस्लिम एरिया से जाता है और 20% जो हिंदू एरिया है हमारे हिंदू भाई के, वहाँ पर काम बराबर किया जा रहा है। इतना सौतेला सलूक होने पर हमारे शहर के सियासी रहनुमा खामोश क्यों हैं? कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है? कोई देख क्यों नहीं रहे? कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? शेख आसिफ साहब हैं, एजाज बेग साहब हैं, मुस्तकीम डिग्निटी साहब खामखा की कमेटी वगैरह बनाए हुए हैं और ये आंखों देखा इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको दिखाई नहीं देता है। क्या ये अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं? क्या मुफ्ती इस्माइल साहब का इस ताल्लुक़ से कोई नज़रसानी नहीं है? इस चीज़ का मैं सवाल चाहूँगा और इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताएं। ये बड़ा कब्रस्तान का रोड है जिसका अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम शब बारात से पहले किया गया था और हमारे जो अकीदत है शब बारात के वक्त कब्रस्तान में जाने की, उसकी बिना पर यहाँ पर पक्का काम कर दिया गया। और उसके बाद आप जब इस रोड पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आगे फिर वही कच्ची रोड का सिलसिला शुरू हो चुका है। वही कच्ची रोड फिर से चल रही है, वही चेप चाप का काम, थूक लगाने का काम जो सारे शहर में किया गया है, यहाँ पर भी वही नज़र आएगा। अंडरग्राउंड ड्रेनेज के नाम पर हमारे शहर को जो खोदा गया है, यहाँ से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पूरा का पूरा रास्ता इसी तरह से थूक लगा करके किया गया है। हमारे एमएलए साहब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि मैयत को ले जाने के वास्ते आपने पक्की रोड तो बना दी, पर क्या ज़िंदा इंसानों की आपके नज़दीक कोई कीमत नहीं है? यानी कब्रस्तान के रोड को तो पक्का बना दिया गया और उसके बाद पूरे शहर में जहाँ पर कहीं भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज के नाम पर खड्डे खोदे गए वहाँ पर पैसा बराबर किया नहीं गया। मेरा सवाल ये है तमाम सियासी रहनुमाओं से, आप लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे हैं क्या? हल्की हल्की वीडियो में जो है हर सियासी रहनुमा, चाहे वो शेख आसिफ हो, मुस्तकीम डिग्निटी हो, एजाज बेग हो, चले आते हैं वीडियो बनाने, अपना चेहरा दिखाने कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, हालांकि होता कुछ नहीं है।
वही रोड गटर की पुरानी सियासत अभी भी चालू है और हमारा शहर इसी तरह से खड्डे में गुज़र रहा है। यानी आम तौर से जो तालीम और तरक्की का मेयार होना चाहिए था वो तो नहीं हो पा रहा है, पर शहर पिछले 70 सालों से सिर्फ़ और सिर्फ रोड और गटर ही बनाते जा रहा है। इतने में मैं समझता हूँ कोई अकेला आदमी भी चालू करता तो पूरे शहर को बदल के रख देते। और हमारे सियासी रहनुमा हैं कि उनको इस ताल्लुक़ से देखने की फुर्सत ही नहीं है, बस इसी ताल्लुक़ से वोट मांगते जा रहे हैं। और यही शहर का हाल है, पूरे शहर का, कोई एक जगह का नहीं है, सारा शहर जानता है। मेरा सवाल हमारे शहर के तमाम बड़े लीडरों से, चाहे वो सियासी रहनुमा हो या समाजी वर्कर हो, ये जो रोड और गटर का खराबा हुआ पड़ा है इसका जिम्मेदार कौन है? 70 साल से हमारा शहर इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ रोड और गटर की ही सियासत कर रहा है। कहीं पर भी मुकम्मल पेचअप का काम नहीं हो रहा है और शहर को इसी तरह से खोदा जा रहा है। अली अकबर की पानी की टांकी के पीछे का ये जो रास्ता है, इसकी तारीख ये है कि ये कभी भी इस पर कोई काम नहीं किया है। जितने भी सियासी रहनुमा आए हैं यहाँ पर से सिर्फ वोट हासिल की है या फिर यहाँ के टैक्सों से अपनी जेबें भरी है, पर काम कहीं पर भी सही नहीं हुआ। आप क्या बोलते हो इस तारीख के बारे में? नहीं, ये सपाटी बाज़ार का एरिया है, तांबा कांटा के पास का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चूँकि यहाँ पर हिंदू अक्सरियत ज़्यादा है तो यहाँ पर काम बहुत ही अच्छा हो रहा है। एकदम गहरा खड्डा खोदा जा रहा है, फटाफट काम हो रहा है। और अंडरग्राउंड ड्रेनेज का ये जो पाइप आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा चौड़ा है और खड्डा वगैरह भी कितना ज़्यादा गहरा करके पक्का काम किया जा रहा है। और इसके अलावा कल इसी एरिया के दूसरी तरफ जो काम हुआ वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सपाटी बाज़ार के इस एरिए पर कल काम हुआ था और आज ही आप देख सकते हैं कि इस रोड को कितना सही तरीके से पैचअप कर दिया गया है। यानी एक दिन के अंदर अंदर इसके पैचअप को पक्का करके कर दिया गया है। और हमारे मालेगांव शहर सेंट्रल में जहाँ पर मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम अक्सरियत है, वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। वहाँ पर सिर्फ थूक लगाने का काम किया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि टैक्स वगैरह 80% मालेगांव सेंट्रल से जाता है और काम उस 20% जगहों पर होता है जहां पर आबादी भी कम है और यूज़ भी कम है। भी पूरे शहर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम हो रहा है, इसमें आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि जहाँ पर भी काम हो रहा है कोई सियासी रहनुमा खड़ा हो करके बताए कि क्या करना है, कैसे करना है और काम कैसा हो रहा है। ऐसा आप कहीं भी नहीं देखेंगे। और वजह उसकी साफ ये है कि ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो काम है ये पूरी तरह से फेल होने वाला है। उनको पता है और उन्हें पता है कि अगर हम यहाँ पर खड़े होकर के काम करवाएंगे तो इसके फेलियर का जिम्मेदार हम ठहराए जाएंगे। और इसी वजह से कोई भी सियासी रहनुमा किसी भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज का कहीं पर भी काम हो रहा है तो वहाँ पर आके खड़ा नहीं हो रहा है, ना वीडियो बना रहा है, ना कोई शूटिंग कर रहा है। उन्हें पता है कि ये पूरा फेलियर काम है और शहर का कई 100 करोड़ रुपया बर्बाद होने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप कमेंट में ज़रूर बताएं इस बारे में आपका क्या ख्याल है। मिलते हैं अगली वीडियो में।